शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के विराम चिन्ह टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। जी हाँ, क्या पूछा? अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहीं पे पूछता अर्ध विराम कौन सा है तो ऑप्शन बी हो जाता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देते हैं। इस विराम चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? मतलब विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किस में? तो इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम का अर्थ होता है कि ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या ये कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं। जैसे अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या इसे हम विस्मयादि चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह जैसे डैश बोलते हैं, या संयोजक चिन्ह बोलते हैं, या योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। ठीक, कोष्टक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इसमें आप किसी नारे को लिख लेते हैं या किसी का कोई कथन होता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उप विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह और विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जैसे कोई एक सेंटेंस है उसको हम बार बार लिखना है तो वहाँ पे बार बार सेंटेंस वो चीज़ ना लिख करके हम वाक्य को इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। आगे क्या है? लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको। ये चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा जब हम लिखते हैं डॉक्टर तो ऐसे लिख के ये जो हम कर देते हैं ना, ये वही चीज़ है। ठीक है, या पंडित जी लिखते हैं ऐसे करके ये, तो ये वही चिन्ह होता है। ठीक है, आगे क्या है? पाद चिन्ह, रेखिका चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसमें आप देख ही रहे हैं, हे राम, ओम, पाद बिंद में ये जमीन या फिर ऐसे चीज़ों में जब ये नीचे बिंदु लगती है, जुकाम ऐसे करके। हंस पद त्रुटि चिन्ह, काकपद इसमें त्रुटि चिन्ह ये होता है, हमने लिखा कि मोहन घर से गया तो उसमें हम घर अगर लिखना भूल गए, मोहन गया, और घर से हमें याद आया कि बाद में लिखना है कि घर से गया, तो जो उसमें है सेंटेंस के बीच में हम उसको ऐसे करके लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कोई चीज़ तो उसकी जगह पर यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? हंस पद, त्रुटि पद या काकपद। ठीक है, टीका सूचक हो गया, तुल्यता मतलब समझ ही रहे हैं आप, तुलना करना। समाप्ति सूचक, ये जब किसी चीज़ को हम समाप्त करते हैं तो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी विचार के तार टूट जाएँ, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? समझ रहे हैं? तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। रेखांकित चिन्ह का कौन सा है? ये रेखांकित चिन्ह है, ये कौन सा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोप सूचक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर। अगला हमारा है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, जैसे दिन और रात, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जगहों पे यूज होता है ना दो समानार्थी शब्दों के बीच में, जो उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। सी क्या है? योजक चिन्ह है। बी क्या है? अर्धविराम है। डी क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखते हैं हम। ओ, बहुत कठिन समय आया है। ओ यानी ये क्या है? विस्मयादि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका आश्चर्य या विस्मयादि वाला। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, ये आ गया। क्या है? किसका बताया था मैंने? उद्धरण चिन्ह, ज्यों का त्यों लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? अभी पीछे बताया। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, या जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो,
या जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर। अगला है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद या काक पद, त्रुटि पद, तो किसका नाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि विराम। चलिए आगे देखते हैं। मोहन आज घूमने आया, मोहन आज घूमने आया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने आया यानी पूर्ण विराम, सेंटेंस कंप्लीट अपने आप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम पूछा है ना, तो अर्धविराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? त्रुटिपूरक पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, अभी बताया था। अगला है कि किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा है? किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, जैसे कोई कठिन शब्द होता है तो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कोष्ठक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक, तो समाप्ति सूचक क्या होता है? लास्ट वाला था 20 नंबर पर बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, समाप्ति सूचक। और ये क्या है? पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह, ठीक है।